हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी दोस्तों का देव यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 33 क्वेश्चन लेकर गया हूँ। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो रहा। देखिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। पृथ्वी का जो सबसे पास का तारा है वो सूर्य है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था तो किसने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा यूके में ग्रीनविच है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनि के उस उपग्रह का क्या नाम है जो शनि के चक्कर विपरीत दिशा में लगाता है? शनि के उस उपग्रह का क्या नाम है जो शनि के चक्कर विपरीत दिशा में लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फोबे। फोबे जो है शनि का विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह पानी पर क्यों तैर सकता है? शनि ग्रह पानी पर क्यों तैर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा शनि का घनत्व पानी से कम है। शनि का घनत्व जो है पानी से कम है, इसलिए ये पानी पर तैर सकता है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का क्या नाम है? सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा गनीमेड। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह पानी पर क्यों तैर सकता है? इसका राइट आंसर होगा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शनि का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसलिए ये पानी पर तैर सकता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है? कौन सा ग्रह है जिसको सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा शनि। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वरुण। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क की रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत व सऊदी अरब से। भारत व सऊदी अरब से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांश विहितों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 179 यानी कि 179। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है? दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। ये जो भूमध्य रेखा पे निर्भर करेगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखा बनाती है। देशांतर रेखा जो है ये अर्धवृत्त बनाती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत अलग हुआ था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत अलग हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा गढ़वाल भूमि से। इसका राइट आंसर होगा गढ़वाल भूमि से। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत अलग हुआ था, तो गढ़वाल भूमि से। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी की मोटाई निम्न में से किसके नीचे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 देशांतर पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर 2 बराबर भाग में बांटती है, तो इसका राइट आंसर होगा 360 डिग्री। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा शनि जो है सबसे बड़ा ग्रह। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दो अक्षांशों के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है? दो अक्षांशों के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा सभी जगह समान होती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न प्लेटों में से सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा नज्का का प्लेट। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की समय रेखा निम्न में से कौन सी है? तो भारत की समय रेखा जो है 62.5 डिग्री देशांतर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा व्लादिमीर टॉलमी।
टॉलमी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है क्योंकि 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, क्योंकि 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसीलिए 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त निम्न में से कौन सा है। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग विसाट असमबद्धता किस किस के बीच है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊपरी कोर और निचली मेंटल के बीच। ऊपरी कोर और निचली मेंटल के बीच। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेप्टी असमबद्धता किस किस के बीच है, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग विसाट असमबद्धता किस के बीच है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा जे टूजो विल्सन ने। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत अलग हुआ था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत अलग हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना की भूमि से अलग हुआ था। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।